अरे वाह, 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देकर कामयाब करिए पतंग का निशान। हाँ, ख्याल रखिए। 30 तारीख को मजलिस को दीजिए पतंग का निशान। हाँ, तो जरीना है क्या यहाँ पे? हाँ, मेरी बहन ख्याल रखो, तूफान बन जाओ तुम इंशाल्लाह, बोलिंग कराना इंशाल्लाह। क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ पर जाना सिक्किम बनाए अपने खाना रुक जाइए। देखिए भाई, पतंग गोड़ दीजिए। फिर आगे नवंबर के दिन आप तमाम से अपील है, मैं सऊदीन अवैसी गुजारिश करने आया हूँ, मजलिस गोड़ दीजिए। हादर भाई के बच्चे आओ, जरा ख्याल रखो भाई। कैसे आप लोग? मेरे से तमाम से अपील है, 30 नवंबर को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करें। माजिद हुसैन मजलिस का उम्मीदवार है, आपसे गुजारिश आप आ जाओ, फोटो ले जाओ, आ जाओ। सिराज भी आ जाओ। ला रहे भाभी, ला रहे, तुम टेंशन न करो। पहली बार ऐसा देखा गया है कि इन चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ साथ बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री कहीं भी कैंपेनिंग करते हैं तो स्टे नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री बाकायदे स्टे कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हैदराबाद बहुत खूबसूरत जगह है। हैदराबाद में सुकून मिलता है चार मीनार को देखकर। हैदराबाद में मौसम भी बहुत अच्छा है ना। हैदराबाद सबसे सुकून की और खूबसूरत जगह है। यहाँ पर तारीख भी है, यहाँ पर मॉडर्निज्म भी है, यहाँ पर जबान की बोलचाल के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर खाने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हलाल के नाम पर, यहाँ पर झगड़े नहीं हैं धर्म के नाम पर, भाईचारगी है। तो प्रधानमंत्री को लगता है कि भाई यहाँ पर ये कैसी जगह है जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं। तो हम भी अच्छा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 2 रात गुजार रहे हैं हैदराबाद में, बहुत अच्छा है। सर, योगी जी का यहाँ पे दौरा हुआ, योगी जी ने बुलडोजर की बात उठी और सबसे बड़ी बात बीजेपी के कई लीडर कई बार कहते रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर करेंगे। तो ये बुलडोजर और भाग्यनगर का मसला फिर से एक बार सामने आएगा। पहले इनसे पूछ लीजिए भाग्यनगर आया कहां से, इनसे पूछ लीजिए, बताइए उनको, उनसे पूछिए कि भाग्यनगर कहां पर लिखा गया है, किधर से आया। आप हैदराबाद से नफरत करते हैं, इसलिए नफरत की निशानी है नाम बदलने की। हैदराबाद तो हमारी पहचान है, आप कैसे नाम बदलेंगे उसका? हैदराबाद तो हर हैदराबाद, ये नाम हर हैदराबाद के दिल में है, जबान पर है, सोच में है। तो ये सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी आपको बोल रहे हैं कि आप मोदी जी के यार हैं। देखिए, राहुल गांधी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रिपल तलाक पर अब तक क्यों नहीं बोले, क्यों डरते हैं वो, किससे डरते हैं? बोलिए ना ट्रिपल तलाक के ऊपर, कानून के ऊपर। हम तो कहें कि वो मुस्लिम महिला के इंसाफ नहीं कर रही हैं। दूसरा, राहुल गांधी कभी मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलते। राहुल गांधी कभी आज तक 370 पर नहीं बोलते, आर्टिकल 370 रिमूवल पर। राहुल गांधी मुस्लिम रिजर्वेशन पर नहीं बोलते। इतना क्यों डरते हैं? डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं उनका हिंदुत्व का चेहरा सामने आ जाए। और रहा सवाल कि हमको यार बोलने का, हम राहुल गांधी जी से अपील कर रहे हैं कि भैया, जिंदगी आपकी है, मगर आप 50 साल के ऊपर के हो चुके हैं। अकेलापन आपको खा जा रहा है, और अकेलेपन में इंसान के दिल में यार की बड़ी तड़प पैदा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी हैदराबाद में अगर आ गए हैं तो
तो हम पता दे देंगे। यहां पर बड़े हकीम हैं, बहुत मशहूर हकीम हैं, उनको बता लीजिए। सर, एमआईएम पार्टी का एक अपना इतिहास रहा है और एमआईएम पार्टी में अब देखने को कई सीटों में आपने कैंडिडेट चेंज किए और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बेटे भी कैंपेनिंग में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने बकायदे एक नॉमिनेशन भी फाइल किया था सेफ साइड के। उस पर आपके बेटे आपके साथ कैंपेनिंग में घूम रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन का दौर आने वाला है एमआईएम में, आ गया है? ऐसी कोई बात नहीं है। आज छुट्टी है, आज गुरु नानक के नाम से छुट्टी है, कल संडे था, तो मेरे साथ हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। छुट्टी है तो क्या करेंगे भाई, घर में रहेंगे। घर में रहने से बेहतर है कि बाहर चलें, देखें दुनिया कैसी होती है, क्या हो रहा है, कौन कैसा रहता है। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि बच्चों को जब छुट्टी होती है ना, तो या तो उनको स्पोर्ट्स खिलवाइए या फिर उनको कुछ बोलिए कि भाई किताब पढ़िए या फिर बाहर चलिए, देखिए। बजाय घर में रह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हाथ में लेना गलत है ना, तो वो आप जो ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जुबली हिल्स में ये कहा जा रहा है कि आप मियां भाई को ही हराने पे लगे हुए हैं। जुबली हम क्या हैं फिर? और आपके नहीं, हम क्या हैं? आपके दोस्त हैं। अरे भाई, हम क्या हैं? हम मियां नहीं है क्या है? ये कौन सी बात हो गई? आप हमसे हमारा टाइटल क्यों छीन रहे हैं? उनको क्यों हरा रहे हैं? अरे उनको हरा रहे नहीं, हम जीत रहे हैं वहां पे, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे वहां पर नहीं, सुनिए, ताल्लुकात है नहीं है, अपनी जगह पर है। पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन में हमने 4 कॉर्पोरेटर सीट लड़े, 4 में हमने 28,000 वोट हासिल किए, 2 हम जीते और 2 मरतबा शेखपेट जीते, 3 मरतबा एराकाटा जीते। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? और हम 1984 से, उस वक्त खैरताबाद विधानसभा थी, हम लड़ रहे हैं। 84 में लड़े, 89 में लड़े, 94 में लड़े, फिर लड़े, चिन्ना श्रीशैलम लड़े, नवीन यादव लड़े, अब लड़ रहे हैं। तो इसमें ये क्या बात है? अरे एक स्पोर्ट्समैन रह के आप भारत के कैप्टन थे, इतना डर क्यों रहे हैं आप? आपने कभी क्रिकेट बैटिंग कर बोला कि मैं मैल्कम मार्शल की बॉलिंग नहीं फेस करूंगा, मुझे एक स्लो बॉलर दीजिए? ये भाई चुनाव है, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। वो उनका मैदान, उनकी जमीन तंग हो रही है, तो हम पे निशाना मारना शुरू कर दिए। सर, अंतिम सवाल, चुनाव में परिणाम भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, वोटिंग भी हो रही है, ऐसा कांग्रेस का माहौल बना है, फिर बीजेपी भी माहौल बना रही है। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो क्या सरकार बनाने की चाबी आपके हाथ में रहेगी? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो लोग जमीन पे जुड़े रहते हैं ना, तो जमीन उनके साथ जुड़ी रहती है, और जो हवा में बात करते हैं तो वो हवा में रहते हैं। यकीनन चुनाव है, कोई चुनाव आसान नहीं होता, चाहे वो लोकल बॉडी का हो, जिला परिषद का हो, सरपंच का हो, पार्लियामेंट का हो। चुनाव है, हर एक को मुकाबला करना है, कर रहे हैं सब लोग मुकाबला। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह तेलंगाना की आवाम तीसरी मरतबा इनको मुख्यमंत्री बनाएगी। होगा तो किसके साथ खड़े रहेंगे? अरे भाई, ये तो किसके साथ खड़े रहेंगे? अरे कैसे, हम तो बोल रहे नहीं होगा, हम तो बोल रहे नहीं। किसके साथ खड़े? अरे नहीं होगा, देख लेना। किसके साथ खड़े हैं? बीआरएस के साथ? देखिए, नहीं होगा, हम देखना, आप देख लीजिए। अगर नहीं, अगर मगर का नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं होगा। अच्छा, चलिए, नहीं होगा, आप बीआरएस की ताईद में खड़े रहेंगे? अरे होगा ही नहीं, वो खुद अपनी फुल मेजॉरिटी से बना लेंगे। खुदा ना खास्ता हुआ तो? अरे खुदा ना खास्ता नहीं होगा, खुदा ना खास्ता नहीं होगा। सरकार बीआरएस की बन रही है, हमको तो यही लग रहा है। सीटें कितनी हैं? भाई अभी देखिए, ये ना हम डेटा क्रंचर हैं, ना हम एस्ट्रोलॉजी हैं, और ना हम सेफोलॉजिस्ट हैं। अब हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके पोलिंग हो जाए। अच्छा, वो छोड़ दीजिए सर, अपनी सीटें तो बता दीजिए कितनी। अरे हम तो बोल रहे हैं आपको, 7 हम रिटेन करेंगे, दूसरे 2 भी जीतेंगे इंशाल्लाह। 9 जीते? हाँ बिल्कुल, पूरी कोशिश चल रही है हमको। बीजेपी सर कितना जीतेगी? हाँ, अरे मुझे नहीं मालूम, बीजेपी कम से कम जीतेगी, हमको यकीन है कम से कम जीतेगी। मगर बीजेपी, आपको हम बता रहे हैं, बहुत से विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम कर रही है। नामपल्ली में बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। गोशा महल में आप देखिए, बिल्कुल वीक कैंडिडेट दिए हैं। कोई राहुल गांधी गए गोशा महल? क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? नहीं गए। इनके बड़े बड़े नेता जो 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। वहां कांग्रेस मदद कर रही है बीजेपी की। निजामाबाद में
निजामाबाद में उल्टा कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है, निर्मल में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है, आदिलाबाद में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है, करीमनगर टाउन में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। हम आपको इतने कई एग्जाम्पल्स दे चुके हैं, आप देख लीजिए। ये सब तमाशा ये लोग कर रहे हैं, मिलकर कर। इसलिए तो हमने कहा कि इनका जो अध्यक्ष है वो आरएसएस से आया हुआ है और आरएसएस की सोच पे चलेगा वो। एक सवाल करके खत्म करेंगे सर। जिन सीटों पे एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है वहां भी आपका नाम बहुत जोर शोर से लिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। हमारा जिक्र खैर के बगैर तो कुछ होगा नहीं ना, किसी की दाल नहीं गलती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज तेलंगाना में सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट एमआईएम और ओवैसी है। ना मोदी चल रहे हैं, ना राहुल चल रहे हैं, ना कोई चल रहा है, योगी चल रहा है, ना अमित शाह चल रहे हैं, नाम हमारा चल रहा है। वो एडवर्टाइजमेंट है ना कि क्या चल रहा है तेलंगाना में, खाली एमआईएम ओवैसी चल रही है। ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस बीच एक नया डेवलपमेंट आया है, रायतू बंधु जो शुरू हो गया था देना इस एमसीसी के बावजूद, लेकिन अभी आया कि इलेक्शन कमीशन ने इसको रोक दिया है। क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है। तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की। तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में कि कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रायतू बंधु को रुका दिया है। सर, सभी चुनाव में आप इंडिपेंडेंट लड़ते रहे हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया विधानसभा चुनाव में आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस बीच एक नया डेवलपमेंट आया है, रायतू बंधु जो शुरू हो गया था देना इस एमसीसी के बावजूद, लेकिन अभी आया कि इलेक्शन कमीशन ने इसको रोक दिया है। क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है। तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की। तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में कि कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रायतू बंधु को रुका दिया है। सर, सभी चुनाव में आप इंडिपेंडेंट लड़ते रहे हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि आप खुलकर बीआरएस के सपोर्ट में आए हैं और बीआरएस के लिए आप अपील भी कर रहे हैं। नहीं, हम लोग, हमारे खिलाफ बीआरएस कैंडिडेट 9 विधानसभा पर हैं। अब जहां पर नहीं है 110 विधानसभा पर, हम आवाम से ये गुजारिश किए हैं कि आप दोबारा मामू को तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनाइए। तो हम तो मुकाबला कर रहे हैं, वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए हैं उनके, जहां पर हमारे कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मामू मामू शब्द आप बार बार यूज कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी भी बता दीजिए। उसकी पीछे की कहानी, आप बहुत ज्ञानी हैं माशाल्लाह से, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं। अब अक्लमंद को इशारा काफी है, अब इतना डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है। सर, इस चुनाव में कई दो चीजें मोटे तौर पे उभर कर सामने आई हैं और जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी दिखी। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल करना और दूसरा यूसीसी लागू करना।
इसमें 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पे ये बात कही जा रही है उसको हटाने के लिए कि भाई उसके बेस पे होना चाहिए, पिछड़ेपन के बेस पे होना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीके से किया गया। क्या कहना है? देखिए, झूठ बोल रही है बीजेपी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो रिलीजन या रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। एक मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एम्पेरिकल डेटा है। दूसरा, एक पीएस कृष्णन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो देश के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि ये मुसलमानों में ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको मिलना चाहिए, और मुसलमान जो अपर कास्ट उनको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। चौथा ये है कि ये उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए देश के हित में है। ये भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी के मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने? खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। नहीं, बीजेपी मुसलमानों को बढ़ाती है सर। यहाँ पे जो इंचार्ज हैं बीजेपी मीडिया के, वो जफर इस्लाम को बनाया गया है, ऐसा उनको थोड़ी मिलता है कि रिजर्वेशन यहाँ पर? वो तो नहीं मिला, तेलंगाना के नहीं है वो। तेलंगाना में जो हर मुसलमान को नहीं मिलता है, जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको मिलता है, इनको तो नहीं मिलेगा। और वो तो है भी नहीं यहाँ के, उनको क्या मालूम यहाँ के मसाइल क्या है। सर।